जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, भाद्रपद महीने में संकटी चतुर्थी 3 सितंबर यानी रविवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश के लिए व्रत रखा जाता है। किंतु मित्रों, संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस समय भाद्रपद मास में जो प्रथम चतुर्थी आता है, संकटी चतुर्थी के रूप में गणेश भगवान की व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। साथ ही साथ यह संकटी चतुर्थी संकट को दूर करने वाला होता है और हेरम्ब संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करने पर जो भी मनवांछित वरदान मांगना होता है, अगर साधक गणेश जी से वंदना करके मनवांछित वरदान मांगता है तो गणेश भगवान सबके दुख को दूर करके, सबके संकट को क्षण भर में दूर करके दुख और दरिद्रता और सब संताप का नष्ट कर देते हैं। सुख शांति और समृद्धि पूरे परिवार में दे देते हैं। मान्यता है कि संकटी चतुर्थी व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है, जीवन में खुशहाली व सुख शांति आ जाती है। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता जीवन की सभी समस्याओं का निपटारा कर देते हैं। यदि जातक की मनोकामना कोई भी हो, स्वयं गणेश भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व है। यानी व्रत करने के तत्पश्चात, पूजन करने के बाद, वंदना करने के बाद, गणेश भगवान की आरती करने के बाद श्रद्धालु भक्तजन चंद्र दर्शन करके ही पारण इत्यादि भोग करते हैं। तो आइए मित्रों, इस पूजन का विधि विधान क्या है, संकटी चतुर्थी के दिन कैसे पूजा किया जाता है, इसके पूरे विधान के बारे में जानते हैं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके संभव हो तो उस दिन भर व्रत रहें। गणपति भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें, भगवान गणेश को घास भी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूब घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए, मन को शुद्ध करते हुए प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करें। गणेश जी को भोग भी लगाएं। आप गणेश जी को मोदक का भोग लगा सकते हैं। मित्रों, मोदक अर्थात लड्डू का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का प्रिय मिष्ठान लड्डू है। इस व्रत से चांद की पूजा का भी महत्व होता है। शाम को जब पूजन अर्चन समाप्त हो जाता है तो चांद की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शाम के समय चांद के दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। भगवान गणेश की आरती जरूर करें। तो आइए मित्रों, इस संकटी चतुर्थी के दिन किस कथा को सुना जाता है, उस कथा का सारा वृत्तांत मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान लगाकर सुनिए। लेकिन उसके पहले आप सभी व्रतकर्ता से निवेदन है कि हाथ जोड़कर, मन को शुद्ध करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और गणेश जी का ध्यान लगाकर विशेष रूप से केवल कथा में मन लगाएं, तब इस कथा का पुण्य प्रताप आपको प्राप्त होगा। और गणेश जी पर, साथ ही साथ सनातन धर्म पर विश्वास करते हुए जो भी आपके मन में संकल्प हो, उस मनवांछित वरदान को प्राप्त करने हेतु गणेश जी का ध्यान लगाकर इस कथा को सुने। मित्रों, श्री गणेश जी बोले कि भाद्रपद महीने के संकटी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। उनकी किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और भोजन किस प्रकार का करना चाहिए, इसका सारा वृत्तांत मैं बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार से करना चाहिए। तब श्री गणेश जी बोलते हैं कि गुरु द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त होकर व्रत का आचरण करने से, साथ ही साथ 12 महीने में अलग अलग नाम से पूजा करनी चाहिए।
मित्रों, 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्मित होकर गणेश जी का जो 12 नाम होता है, विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वर्कतुंड, आखुर्द, विघ्नराज तथा गणाधिप, इन 12 नाम से अलग अलग प्रकार से हर संकटी चतुर्थी के दिन पूजन करनी चाहिए। अब मैं आप सभी को एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, ध्यान लगाकर सुनिएगा। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ करते थे, जिनकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। देवयोग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उनको एक शाप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था, तब उन्हें संपूर्ण राजपाट और सुख शांति मिली थी। उसी की वृतांत को मैं बताने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया था जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि इस प्रकार पार्वती जी जब गणेश भगवान से पूछती हैं तो वह मैं वृतांत तुमको बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा था उसे तुम ध्यान से सुनो। गणेश जी ने बोले कि हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साले से घोड़े चोरी हो गए। साथ ही साथ जो भी खजाना रखा था घर पर, चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज कार्य सब चौपट करके मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सारा राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल के लिए चले गए। वहाँ भी विपत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण, दुख के कारण दमयंती से उनका बिछोह हो जाता है। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में जाकर दमयंती ने नौकरी करने लगी और पृथक पृथक रहकर, अलग अलग रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगते हैं। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर प्रणाम करते हुए बोलती है कि हे भगवान, मेरे पति और पुत्र और विपुल राज तथा पहले के हाथी घोड़े इत्यादि सारा ऐश्वर्य पुनः कैसे प्राप्त होगा, मुझे कुछ उपाय बताइए। गणेश जी बोलते हैं कि जब इस प्रकार दमयंती का वचन सरभंग ऋषि सुनते हैं तो सरभंग ऋषि बोलते हैं कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत तुमको बताने जा रहा हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी जो संकट चतुर्थी कही जाती है, इस दिन पुरुष या स्त्री को सबसे पहले एक दंत गजानन के नाम से गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में ही तुम्हारी सारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले कि जब दमयंती ने यह ऋषि से सारा वृतांत सुनी, तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकटी चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ करके लगातार 7 महीने तक गणेश भगवान की अलग अलग नामों से पूजा करती है। 7 महीने के बाद उसके पति, राज, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, अगर आप भी इस व्रत को करते हैं तो आपका जो राज्य नष्ट हुआ है वह पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा और समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाले, अविद्युत को देने वाले, संपूर्ण लोक में सुख शांति बनाने वाले इस उत्तम व्रत को मैंने आपसे कहा है। इस व्रत के विधान को जानकर आप भी गणेश भगवान का हर महीने, हर मास में अलग अलग नाम से गणेश भगवान की पूजा कीजिए। खास करके मित्रों, भादों के महीने से इस महान प्रभावशाली व्रत का आरंभ किया जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी पड़ती है, संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसमें गणेश भगवान को एक दंत के नाम से पूजा किया जाता है। तो मित्रों, इस कथा के उपरांत हमें गणेश जी का ध्यान करके, वंदना करके, क्षमा याचना करके आरती करनी चाहिए। तो आइए मित्रों, आरती करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुम आइए मित्रों, गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी की आरती को करते हैं।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। तो भक्तों, वीडियो के समाप्त होते ही कमेंट में आप जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। और भगवान गणेश जी जो कि एक दंत के नाम से इस संकटी चतुर्थी के दिन पूजे जाएंगे, भगवान गणेश आप सभी के परिवार के सारे मनोरथ को सिद्ध करें, सुख शांति से आपके जीवन यापन में मदद करें और गणेश के कृपा दृष्टि आप सभी के परिवार पर बनी रहे। जय जय श्री